अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि फिग्मा के डिज़ाइन को शेयर कैसे किया जाता है और आपका जो क्लाइंट है उस पे आप कमेंट कैसे कर सकता है या हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी फीचर होता है फिग्मा का। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये वाले फीचर्स फिग्मा के किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये है हमारे पास अभी तक की वेबसाइट जितना हमने इस सीरीज़ में काम किया है। अब बारी आ चुकी है जब आपने सब कुछ क्रिएट कर लिया, सारी चीज़ें आपने बना ली हैं, तो अब इसको आप शेयर किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस डिज़ाइन को दो तरह से शेयर करोगे। दो तरह से किस तरह से? एक तो आप अपने क्लाइंट को या जो आपके मतलब टीम है उसके साथ आप शेयर करते हो और वो क्लाइंट को दिखाते हैं और क्लाइंट फिर उसमें सजेस्ट करता है। क्लाइंट से शेयर करते हो और फिर जब वो अप्रूव हो जाता है तो आप डेवलपर्स से भी ये चीज़ शेयर करते हो। तो फिग्मा की एक अच्छी बात ये है कि अभी तक के फ्री वाले वर्जन्स में फिग्मा आपको बहुत सारे लिंक्स जो है वो फ्री में देता है, जबकि XD सिर्फ आपको 3 लिंक शेयर करने की इजाज़त देता है। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आप जो है वो डेवलपर से किस तरह शेयर कर सकते हो। अच्छा, डेवलपर से हो या क्लाइंट से हो, शेयर आप एक ही तरह से करते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर आप एक डेवलपर हो तो जो है वो आप इसमें से किस तरह चीज़ें निकाल सकते हो, या मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा जो कि डेवलपर्स के लिए होगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मैंने काम किया है तो कुछ डेवलपर्स को फिग्मा से चीज़ें निकालना ही, एक्सपोर्ट करना ही नहीं आती, तो ये भी एक इशू होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जनरल शेयरिंग आप किस तरह से करते हो, भले ही वो क्लाइंट हो या डेवलपर हो, और फिर वो सजेस्ट करने के लिए आपको या कोई सजेशन देने के लिए या कोई चीज़ रिमूव करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको कमेंटिंग करके वो बताते हैं, ताकि जो है वो उन्हें जो है वो कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ ना करनी पड़े। लाइक व्हाट्सएप पे वो नहीं बता सकते, मतलब व्हाट्सएप पे भी बताएंगे तो जो है उनको एक अलग स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फिर उनको वो पेस्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली फिग्मा में भी कमेंटिंग कर सकते हैं आपको बताने के लिए, एक यूआई डिज़ाइनर को समझाने के लिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल आपको जब अपने प्रोटोटाइप को शेयर करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हो, और जब आप प्ले करते हो तो ये आपके पास पूरा जो प्रोटोटाइप है वो लोड होगा। ये यहाँ पर लोड हो गया, ये चल रहा है, और देन फिर ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर जब आप सिंपल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिग्मा का एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से। जब फिग्मा का एक इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है शेयर प्रोटोटाइप। शेयर प्रोटोटाइप करते ही यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि टू ऐड एडिटर्स फर्स्ट मूव दिस फाइल फ्रॉम ड्राफ्ट इनटू अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट पे जो आप अकेले काम कर रहे थे, इस पे 2-4 लोग या एक पूरी टीम काम करनी चाहिए, तो आप इस फाइल को मूव करो। मूव करने के लिए जो है वो हम ड्राफ्ट में अभी हमने ये फाइल बनाई है, हम इसको मूव कर देंगे किसी फोल्डर में, तो आपके एक से ज़्यादा लोग भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब ये है कि वो एडिट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये फाइल कोई मेरा क्लाइंट या मेरा डेवलपर सिर्फ उसको देख सके। तो देखने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट करके, जिसके थ्रू जो है उसके पास इस फाइल का लिंक चला जाएगा और उस लिंक से वो फिर इस फाइल को देख पाएगा। सही, या फिर आप अगर लिंक मैनुअली सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉपी लिंक का। तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी लिंक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से जो है आप एज अ क्लाइंट किस तरह से उसको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये वो कॉपी करेगा और सिंपल उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको अपने पास ये जो उसका ब्राउज़र होगा, इस ब्राउज़र में आके उसको राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो, या जो भी मतलब उस लिंक को बस एड्रेस बार में पेस्ट करना है और यहाँ पे उसको चेक करना है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो ये, क्योंकि फिग्मा की अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन चल जाता है, और XD का लिंक भी आप इस तरह से देख सकते हो, तो इतना कोई इशू नहीं है। ये प्रोटोटाइप यहाँ पर लोड होगा और जैसा हमने वहाँ बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका जो ब्राउज़र है ये आपका क्लाइंट व्यू है। मैं इसको साइड में लगा देता हूँ इस तरह से, और ये है हमारे पास हमारा फिग्मा का व्यू। तो दोनों व्यूज़ मैं आपके सामने रखता हूँ और ये देखें किस तरह से आपको ये फाइल दिखती है अगर कोई इस फाइल को देख रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास नज़र आ रही है। अच्छा, क्योंकि देखिए मैंने अभी प्रोटोटाइप शेयर किया है, यहाँ पे आप देख रहे होगे
कि ये प्रोटोटाइप शेयर हुआ है, ये क्लाइंट साइड है। तो ये मैंने प्रोटोटाइप क्योंकि शेयर किया तो यहाँ पे उसको देखने वाले को प्रोटोटाइप ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जो ये पेजेस, ये जो बैक एंड है, ये जो भी चीज़ है, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँ किसी के साथ, तो वो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी एडिट वाले ऑप्शंस पे ही आऊँगा। यानी मैं इस फाइल को ओपन करके रखूँगा, प्रोटोटाइप में नहीं जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर यानी प्रीव्यू वाले चीज़ को मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ये वाली फाइल शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक किया। तो अब वही तरीका है, कॉपी लिंक किया, लिंक कॉपी हो गया और यहाँ से ब्राउज़र में जाके मैंने इसको पेस्ट करवा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो अब आप देखोगे कि आपको ये वाली फाइल का व्यू दिखाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है यहाँ पर ये व्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप अगर कंटिन्यू विद गूगल करके अगर आप लॉगिन कर लेते हो अपनी पास स्क्रीन, तो जो है वो आप फिग्मा को मतलब पता चल जाएगा कि जो है वो आप कौन हो और किस तरह से इसको यूज़ करो। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपके पास फिग्मा का अकाउंट होना चाहिए, लाजमी। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए मूव कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ फाइल में पता चल रहा है कि कोई यहाँ पे माउस कर्सर को मूव कर रहा है। अब नाम आ रहा है एनोनिमस। बट मैं अगर यहाँ से गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, सपोज ट्यूटोरियल टाउन वाली आईडी से मैंने खुद को लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे वहाँ पर आप देखोगे कि नाम लिखा हुआ आएगा बाकायदा कि कौन इस फाइल को यूज़ कर रहा है। तो एक से ज़्यादा लोगों से भी अगर आपने शेयर किया हुआ है तो भी जो है वो इस फाइल को देख पाएंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए पूरा साइड में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वायर फ्रेम वाला पेज भी आ गया है। यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू जो हमने अभी यहाँ देख रहे हैं तो उस पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो आपको ये बराबर वाली स्क्रीन में आपको नज़र आएगा लिखा हुआ है ट्यूटोरियल्स टाउन। सो इसका मतलब वो मुझे बताएगा कि कौन अभी आपकी फ़ाइल को देख रहा है, कौन जो है उसको एक्सेस किया हुआ है। और ऊपर यहाँ पे मेन्यू में भी ये जो बार है यहाँ पे भी आपको टी लिखा हुआ नज़र आ रहा, तो ये ट्यूटोरियल्स टाउन दिखा रहा है कि इस वाली आईडी से किसी ने इसको लॉगिन करके और कोई इसको देख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप क्लाइंट साइड देखते हो तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क टू एडिट का, यानी ये अभी मेरे पास एडिट के राइट्स नहीं है क्योंकि मैंने जब लिंक शेयर किया है तो मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि लिंक। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया हुआ एनीवन विद द लिंक, सही, कैन व्यू। तो जिसके पास भी ये लिंक होगा वो देख सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार फिग्मा के इस ऑप्शन, इस फीचर तक आते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था ओनली पीपल इनवाइटेड टू दिस फाइल। तो जिसके पास सिर्फ ये लिंक होगा वो अपनी आईडी से लॉगिन करके इसको देख पाएगा, या आपने किसी जिसको सेंड किया होगा वही इसको एक्सेस कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि किसी को भी आप लिंक शेयर कर दो, वो कोई भी देख सकता हो, तो यहाँ से एनीवन विद दिस लिंक, कोई भी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। बहुत सिंपल सा काम है। आप जिससे भी शेयर करना चाहते हो, जैसे आप शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, अगर आप उसको ये प्रीव्यू शेयर करना चाहते हो तो प्रीव्यू में आके शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, और अगर आप ये एडिटेबल वाली फाइल शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आके शेयर, आप इस एडिट वाली फाइल पे जाके शेयर करोगे तो वो शेयर जो है ना उससे हो पाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो शेयर वाली फाइल हमारे पास आ गई। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि आप कभी आपको ये यूज़ करना है, किसी वेबसाइट में लगाना है, तो आप अपने प्रोटोटाइप को एम्बेड भी कर सकते हो। यहाँ पे एम्बेड का फीचर भी आपको फिग्मा देता है कि आप शेयर पे जाओ और यहाँ पे ये एम्बेड का ऑप्शन है, गेट एम्बेड करेंगे तो ये एम्बेड कोड आ जाएगा। जो डेवलपर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये एम्बेड क्या होता है, कि मेरी फाइल उठ के किसी वेबसाइट में चली जाती है तो वो डेस्कटॉप पर या मोबाइल व्यू पर कहीं पर भी देखी जा सकती है, वो फाइल मेरी यूज़ हो रही होगी। सो एम्बेड भी कर सकते हो आप अपने फाइल को एज अ शेयर। और तीसरा तरीका, और आजकल जो है वो एक ओल्ड फैशन वाला जो तरीका है वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं यूज़ होता है, तो उसके लिए भी आपको फिग्मा ने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप उसको कोई क्लाइंट होता है, कुछ डेवलपर्स होते हैं, वो आपसे सिंपल जेपेग्स मांगते हैं या आपसे पीडीएफ मांगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप यहाँ से जाके ये जो फ्रेम्स हैं, लाइक मेरा पहला फ्रेम इस तरह का होगा, बाकी एनिमेशन में वो देख लेगा, तो उसको ये चीज़ चाहिए होगी, ये होम चाहिए और ये न्यूज़लेटर चाहिए, सही, ये ओवरले, ये 3 फ्रेम्स मुझे चाहिए। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और साइड में आके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट 3 लेयर्स, यानी उसने तीनों को पिक कर लिया जो हमने फ्रेम से सिलेक्ट की थी। अगर आप एक डब्बा सेलेक्ट करोगे, कोई ऑब्जेक्ट यूज सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ वो एक्सपोर्ट होगा। अभी यहाँ पर आपको दे रहा है एक्सपोर्ट में जाके पीएनजी में चाहिए, जेपेग में चाहिए, एसवीजी में चाहिए या पीडीएफ में चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए सिंपल पीएनजी में, सो मैं यहाँ से पीएनजी चूज़ कर लेता हूँ, या अगर आप जेपेग या पीडीएफ किसी में भी पिक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सिंपल आपको एक्सपोर्ट करना है
और यहाँ पे आपके पास वो आपके एक्सप्लोरर की विंडो खुल जाएगी कहाँ सेव करना चाहते हैं, और देन फिर आप उसको अपनी मर्जी की जगह पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो किसी से अगर आपको जेपेक्स शेयर करने हैं तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे आके मैंने फोल्डर नहीं बनाया, फोल्डर बना के आप उसमें सेव करवा सकते हैं। सो आपको आपकी जो फाइल्स हैं वो जहाँ भी आपने सेव की होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे लाइक मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरी ये जो फाइल्स हैं होम, न्यूज़लेटर, स्प्लैश, ये तीनों फाइल्स हमें यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर ये हमें होम वाली स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, और हमारे पास ये पॉपअप आ गया और स्प्लैश। तो इस तरह से अलग अलग भी आप एक्सपोर्ट करके इसको दे सकते हो। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक सिंपल आप शेयर कर सकते हो, यहाँ से प्रोटोटाइप करना है तो प्रोटोटाइप, और अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है ना प्रॉपर जो है वो प्रोटोटाइपिंग यानी लिंकिंग वगैरह करके इस चीज़ को आप शेयर करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जिस तरह ये एक वेबसाइट, एक बड़ी सी वेबसाइट आपको दिख रही होगी, तो मैं इसको प्रीव्यू करके और फिर देन शेयर करूँगा तो इसके सारी चीज़ें फंक्शंस दिखेंगे, नज़र आएंगे, और देन फिर उसको एक क्लाइंट को जो है वो समझ में आता है कि ये क्या लुक देगी एक वेबसाइट, क्योंकि प्रोटोटाइप हम बनाते ही इसलिए कि एक एक्चुअल जो व्यू होता है वो पता चलना चाहिए। सो इतना करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को शेयर कर लोगे, अच्छा यहाँ पे शेयरिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको किसी को फाइल एडिट करने के लिए देनी है कि आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई मेरा जो डिज़ाइनर है वो भी इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो अभी देखें यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो ड्राफ्ट में है, सही। सो मैं यहाँ पे इसको जाके मूव करवा लूँगा। अब जो क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो फ्री वर्जन में आप सिर्फ 3 फाइल्स शेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मूव टू प्रोजेक्ट करता हूँ। अब ये पूछे कौन से प्रोजेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको डिज़ाइन सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में। इसको मूव करवा दो ड्राफ्ट से, और मैं जैसे इसको मूव करता हूँ तो अब यहाँ पर जो फाइल है वो एडिटेबल बन गई होगी। यानी अगर मैं इस लिंक पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आस्क टू एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी मुझे राइट्स मांगने पड़ेंगे, जो भी एडिट करेगा उसको राइट्स मांगने पड़ेंगे, लेकिन वो एडिट कर पाएगा इसको। इस तरह से आपकी जो फाइल है वो एडिटेबल हो जाती है। इसको कोई दूसरा कहीं और किसी और कंप्यूटर पर बैठ के भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से आपका जो टीम वर्क होता है वो बिल्ड हो रहा हो। सो ये ट्यूटोरियल साउंड वाली आईडी है, उससे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप एडिट के लिए अगर किसी को परमिशन देना चाहते हो तो वो ये तरीका है कि आप ड्राफ्ट से उसको मूव कर दें अपने किसी फाइल में, और देन फिर उसको, अब मैं अगर 4थी या 5वीं फाइल में डालना चाहूँगा इसमें तो वो नहीं जाती फ्री वर्जन में। तो पहले मुझे 3 जो मैंने यूज़ की हुई है मैं उनको पहले हटाऊँगा, और देन फिर उसको जो नई वाली फाइल होगी उसको मैं अपना जो भी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर्स हैं उसमें डालूँगा। तो यहाँ से जाके आप मूव टू प्रोजेक्ट करोगे और देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आपके जितने भी फ्रेम्स हैं उनको अगर आप एक पीडीएफ की जैसे शीट होती है, जैसे बुक होती है, पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जाके ये फिग्मा का जो ऑप्शन है, ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से जाके फाइल, और फाइल में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ। सो यहाँ से भी जाके आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करवा सकते हो अपने जो जितने भी फ्रेम्स हैं। तो वो लाइन से सारे आपके जितने भी फ्रेम्स हैं वो एक्सपोर्ट कर देगा इनटू पीडीएफ। तो इस तरह से आप पीडीएफ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट इसमें मसला ये होता है यहाँ से करने में कि जो छोटे छोटे जो आपके काम के फ्रेम नहीं भी थे ये उसको भी एक्सपोर्ट कर देता है। तो मैं इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये फाइल बन गई फॉसिक ड्रोन्स की, और मैं इसको जाके ओपन करता हूँ। सो अब देखें जो फ्रेम्स आपको नहीं भी चाहिए थे वो भी साथ साथ एक्सपोर्ट हुए, पूरा होम एक्सपोर्ट हुआ, और नीचे ये ओवरले और ये जो 4 अलग से फ्रेम्स है उसी पे ये भी एक्सपोर्ट हो गए। तो बेहतर तरीका वही है कि आप फ्रेम्स टू फ्रेम्स सिलेक्ट करो, और यहाँ जो नीचे मैंने ऑप्शन बताया एक्सपोर्ट का, वहाँ से जाके आप एक्सपोर्ट कर लें। तो ये आपकी जो है वो शेयरिंग होती है। इस तरह से बहुत आसान सा काम है, बस आपको एक बटन को यूज़ करना है, सही फीचर्स चूज़ करना है, और देन आपको शेयर कर देना है सही बंदे के साथ। अगर आप गलत बंदे के साथ शेयर करेंगे तो जो है वो ख़राब भी कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट को, आपके यूआई को। सेकेंड चीज़, वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो है कॉमेंटिंग का। लाइक अब आप ये सोचो कि आप एक क्लाइंट हो या आप एक डिज़ाइन हेड हो जो उसको अब कमांड देनी है अपने जूनियर या जो भी आपका डिज़ाइनर है उसको, यूआई जो बना रहा है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसके लिए आपको आस्क टू एडिट का भी फीचर नहीं चाहिए, आपको सिंपली कमेंट का बटन बना हुआ है टूल में, यहाँ से आपको ऐड कमेंट करना है और आप यहाँ पे जाके सिंपल कमेंट कर दोगे। अब जो फीचर आपको बताना है कि भाई यहाँ पर जो हेडिंग है ना, मैंने क्लिक किया सिंपल और यहाँ पे कह रहा है ऐड अ कमेंट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया चेंज हेडिंग विद दिस टेक्स्ट, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने जैसे भी आप जो भी कुछ बताना चाहो मैंने यहाँ पे देख दिया इसको ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप यहाँ पे
लिखवा दो। इस तरह जितने कमेंट्स आप चाहोगे, समझ लो आप क्लाइंट और आप यहाँ पे जाके आपने कहा कि अच्छा इसको यहाँ से ओके करना पड़ेगा, इस तरह से एक कमेंट लग गया। अब जो डिज़ाइनर है जिसके पास इस फाइल का एक्सेस है, उसके पास एक ईमेल भी गई होगी जिस ईमेल से वो रजिस्टर्ड है, और साथ में ये जो उसकी फाइल जिस पे वो एडिट कर रहा था, तो वहाँ पे देखिए यहाँ कमेंट भी लगा हुआ आ गया उसके पास कि ये ट्यूटोरियल्स टाउन का जो यूज़र है उसने ये कमेंट किया है। ठीक है, तो कमेंट करते हैं इस तरह से। मैं एक और कमेंट लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कमेंट किया। अब सपोज कर लें कि कोई टीम में काम कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर यहाँ पर लिखता हूँ ऐड टेक्सचर। तो अब यहाँ पर देखिए आपको स्माइली बनी हुई नजर आ रही है, कोई आप इमोजी ऐड कर सकते हो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है या इसको देखो या हॉरिबल लग रहा है, तो मैंने ये लगा दिया। और किसी को साथ साथ आप मार्क करना चाहते हो तो आप यहाँ से मार्क भी कर सकते हो, यानी आपको पता है आपकी जो डिज़ाइन टीम है उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो मैंने मार्क किया। जैसे मार्क किया तो अब ये बता रहा है कि एक ही बंदा है जो इस पर काम कर रहा है। अगर 4 लोग होंगे तो चारों की यहाँ पे आईडीज आ जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे जाके कहा कि इसको मैं जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि आप उसको टैग कर देते हो तो वही बंदा मैसेज पढ़े, उसको उस बंदे को उसकी मैसेज की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इसलिए आप उसको टैग कर देते हो। तो इस तरह टैग करके और मैंने कहा कि काइंडली चेंज द कलर। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये 2 कमेंट लगा। इस तरह आप कमेंट पे कमेंट लगा सकते हैं। ये हो गया क्लाइंट साइड। अब जो यूआई डिज़ाइनर है उसके पास ये कमेंट आया, सही है। अब सपोज यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा कि भाई कह रहा है कि काइंडली चेंज द कलर। सो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, मैंने जो भी काम करना है सपोज इसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे उसको बताना है कि हाँ भाई मैंने ये काम कर दिया। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस कमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डन का ऑप्शन है। या तो आप रिप्लाई में डन लिख दो या फिर आप यहाँ से जाके रिजॉल्व कर दो इसको। जैसे ही आप रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, देखें यहाँ पर आपके पास मैंने ओके किया और यहाँ पे रिजॉल्व करवा दी। अब जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ उसको तो देखें यहाँ पे ऊपर कमेंट के बटन आ रहा है। यहाँ से मैं कमेंट के सेक्शन में जाऊँगा तो देखें यहाँ पे सिर्फ एक कमेंट दिखा रहा है। जो रिजॉल्व मैंने कर दिया वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो मैंने फ़िल्टर किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर होता है, आप उसको खोल भी सकते हो। ये ऑल कमेंट्स आ रहे हैं, बट मैंने यहाँ से जाके कहा कि शो रिजॉल्व कमेंट्स, तो वो भी मुझे दिखाने लगेगा। तो जो रिजॉल्व होते जाते हैं वो हम रिजॉल्व में डालते जाते हैं। सही, मैं यहाँ से हेडिंग चेंज करने का है, मैं हेडिंग चेंज करूंगा और यहाँ से जाके इसको भी रिजॉल्व में डाल दूंगा। तो ये अब मुझे कमेंट नज़र नहीं आएंगे। अगर हम रिजॉल्व वाले कमेंट्स हटा देना चाहें, क्योंकि जब यूआई बनता है तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो कमेंट पे कमेंट आ रहे होते हैं। तो जो रिजॉल्व होते जाते हैं वो हम हाइड कर देते हैं, और जो रिजॉल्व नहीं हुए होते वो हम चाहते हैं कि वो सामने नज़र आए। तो इस तरह से आप किसी कॉमेंट को जो है वो टैग भी कर सकते हो किसी को, या अच्छा आप जो है ना कोई रेफरेंस भी शेयर कर सकते हो कि यहाँ पे आपने कहा कि change this image with this type of image। सही, आप कैसी इमेज, वो मैं यहाँ पे जाके इमेज में ये कह रहा है अपलोड अप टू 5 इमेजेस और GIFs या GIFs। सो मैंने कहा कि भाई हमें जो है ना वो इस तरह की, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक तस्वीर भी शेयर कर दी। ये मैं क्लाइंट व्यू पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये तस्वीर आपका जो यूआई डिज़ाइनर है उसके पास भी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ओके नहीं किया मैंने, जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे कमेंट आ जाएगा और ये कह रहा है कि चेंज दिस इमेज विद दिस टाइप ऑफ इमेज। और इस तरह की इमेज ये मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, कॉपी एज PNG भी कर सकता है। तो कॉपी एज PNG करके जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट भी हो जाती है। कॉपी एज PNG और नॉर्मल व्यू पे जाके मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट करवा दिया, तो यहाँ पे पिक्चर आ गई पेस्ट हो। ठीक है, सो बहुत आसान सी चीज़ है ये, इतने कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप दूसरी चीज़ों पे कमेंट करते हो इस तरह आपको या आपका क्लाइंट आपको कमेंट करेगा। तो मैंने दोनों साइड बता दी। अगर आप जो है वो डिज़ाइन हेड हो और आप कमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर हो जिसको ये चेंजेस करने हैं तो वो भी इस फाइल को किस तरह से मैनेज करेगा वो भी मैं इस वाली सेक्शन में बता चुका हूँ। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।